when doctor is asking, are you feeling better? Patient will always say, yes, I am feeling better. Complain नहीं करते, कुछ patient बिल्कुल complain नहीं करते, और in early stages because to make happy that doctor. अब होता क्या है कि जब वो अपनी प्रॉपर कंप्लेंट नहीं बताते तो बहुत सारी चीजें मिस होती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो एक स्टेज आ जाती है जब वही पेशेंट आपके साथ इनॉयड हो जाता है बिकॉज उसका प्रॉपर उसकी रिकवरी नहीं हो रही। इज इट ओके? तो यहाँ पे डॉक्टर को ये वाले जो फैक्टर्स है ये खुद असेस करने चाहिए कि जैसे इकोनॉमी, लॉस ऑफ इकोनॉमी में मैंने बताया कि पेशेंट सेकेंड डे आपको कहता है आई एम ओके, तो आपको असेस करना है ना दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ पेशेंट। नो ये बट ये अप्रूवल वो पेशेंट अगर आपको कोई कंप्लेंट नहीं करता, अरे हाँ डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा इलाज किया, बहुत अच्छा हो रहा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ, और एकदम वो क्योंकि अपनी कोई कंप्लेंट नहीं बता रहा, एकदम उसके ये होता है कि वो एंगर में आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट कि प्रॉपरली वो ट्रीट नहीं हो रहा, वो अपनी कंप्लेंट नहीं बता रहा था और बहुत सारी चीजें मिस हो रही थी एट दैट टाइम। हैंडिंग ओवर द अगला इशू क्या है, हैंडलिंग ओवर हेल्थ मैटर्स। अब हेल्थ मैटर्स बीइंग अ डॉक्टर उसको तो से वो मसीहा समझते हैं और उसके लिए तो पेशेंट patient is happy कि doctor is taking care of him or her and उसकी हर चीज में उसका एक रोल है डॉक्टर का। लेकिन जो बाकी होते हैं पैरामेडिक स्टाफ उनकी हैंडलिंग पेशेंट डोंट लाइक। वो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि सिर्फ डॉक्टर की बात मानते हैं बट स्टाफ की बात नहीं मानते। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगेन प्रॉब्लम आ जाती है, ये डॉक्टर को हैंडल करनी है, ये भी सिचुएशन डॉक्टर को हैंडल करनी है, उसको उनकी इम्पोर्टेंस का बताना है कि बेसिकली पैरामेडिक स्टाफ इज टेकिंग हैंडलिंग ऑल मैटर्स ऑल द टाइम। डॉक्टर इज कमिंग जस्ट फॉर अ विजिट और चेंजिंग द मेडिसिन, डॉक्टर तो मेडिसिन का ऑर्डर दे रहा है, जो बाकी मैटर्स है वो तो पैरामेडिक ही आपके सॉल्व कर रहा है। दैट टू सोशल एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, वो तो ऑब्वियस है। सोशल सर्कमस्टांसेस आपकी जॉब को सेट होगा, अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी, सपोज जॉब अगर कंटिन्यू भी होती है, कोई पे कट जाएगी, आपके घर के अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अनसेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो इंफॉर्मेशन थ्रू पैरामेडिक भी जा रही है, थ्रू स्वीपर भी जा रही है। हाँ जी ऐसे मरीज हेपेटाइटिस सी का सी ऐसे पहले भी ऐसे आया कि उसकी डेथ हो गई थी, ये मरीज का। अब वो जो अनसेटिस्फैक्ट्री और इतनी मिसलीडिंग हो रही है तो पेशेंट मोर डिस्टर्ब होगा। rather than that the information का एक ही चैनल होना चाहिए, that is through doctor or a senior staff, that everyone is giving the information और raw information दे रहे हैं, वो सारे के सारे पेशेंट को डिस्टर्ब करेंगे। Understand? Yes, dear student Anika, Shaista, Seema. Yes, okay, thank you beta. Thanks Ashwa. No. स्टेजेस, आपकी स्टेजेस कैसी होती हैं जब आप क्रोनिक इलनेस में कोई होता है या कोई आप ब्रेकिंग बैड यूज करते हो। एक पेशेंट सपोज वही पहली वाली पेशेंट जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था, 25 years old lady who is suffering from cough and upper respiratory infection. She is thinking that this is upper respiratory infection, and after diagnosis you tell her she is suffering from tuberculosis. No, most people का सबसे पहले क्या रिस्पॉन्स होता है? Something denial.
नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, ये मुझे खांसी तो मेरी अम्मी को भी ऐसी होती थी। हमारे तो मैं लाइक खट्टी चीज़ें बहुत खाती हूँ, नींबू बहुत पी लेती हूँ, ये वो इसकी वजह से खांसी होती है। बुखार तो मुझे थकावट से हो जाता है। व्हाट इज दिस स्टेट? दिस इज डिनायल स्टेट। पेशेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट डायग्नोसिस। उसके बाद क्या होता है, एंगर स्टेज आती है। आई थिंक डॉक्टर फातिमा ने आपको ये स्टेजेस करवाई हैं, मैं रफली आपको बता देती हूँ और ब्रीफली बता देती हूँ, नॉट ब्रीफली। इमोशनल स्टेजेस होती है क्रोनिक इलनेस। सेकंड स्टेज आ जाती है एंगर। ये हॉस्पिटलाइजेशन में ये स्टेजेस आती हैं। लाइक डिजीज में, आफ्टर डिजीज जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो ये स्टेजेस आती है। डिनाइल में पेशेंट सबसे पहले तो कहते हैं आई डोंट नीड एडमिशन, डॉक्टर साहब एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे मेडिसिन लिख दें, मैं घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट ये बेसिकली क्या होता है कि उसकी डिनाइल होती है, ये फेज उसकी डिनाइल होती है। सेकंड फेज उसकी एंग्री हो जाती है। अब उसका एंगर टूवर्ड्स डॉक्टर, नर्सेस और अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से होता है। वो बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं होती ना उस डिजीज के लिए, अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई उसकी, तो वो एंगर में है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। उसके बाद बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग में सम एक्सटेंट एक्सेप्टेंस आ जाती है, पार्शियल एक्सेप्टेंस होती है। इसमें पेशेंट क्या है, अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है, डॉक्टर को कह रहा होता है डॉक्टर साहब आप कुछ भी कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, काइंडली बस ये बता दें कि मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, प्रोग्नोसिस हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लाइक इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली अल्लाह से दुआ तो आपको हर स्टेज पे करनी है, हर वक्त करनी है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट का ये होता है कि बार्गेनिंग फ्रॉम डॉक्टर, बार्गेनिंग अल्लाह ताला मैं ठीक हो गया तो मैं सदका दूंगा, मैं लाइक इतने गरीबों में पैसे बांटूंगा, ये करूंगा, लाइक दिस इज बार्गेनिंग। देन डिप्रेशन। बार्गेनिंग के बाद अगली स्टेज क्या आती है, डिप्रेशन में होपलेस स्टेज आ जाती है। पेशेंट को स्लीप प्रॉब्लम होते हैं, समटाइम्स हेलुसिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है इफ ही और शी इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। आफ्टर दैट एक स्टेज आती है विच इज कॉल्ड डिपेंडेंट स्टेज। यहाँ पे एक्सेप्टेंस लिखी हुई है, लेकिन हॉस्पिटल में क्या होती है, ये क्रोनिक इलनेस की है जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एडमिशन, दैट इज डिपेंडेंट। अब पेशेंट जो है टोटली डिपेंड करता है, वो अपने इन ऑल डील्स ही इज डिपेंडेंट नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर। अब मैंने आपको कहा था ना कि बेटा पर्सनैलिटी टाइप बहुत अफेक्ट करती हैं, आपकी बुक में नहीं रेट लिखा, बट बीइंग अ डॉक्टर यू मस्ट नो कि आपका क्रोनिक इलनेस, रिएक्शन टू इलनेस और मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। बहुत डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होती है, डिपेंडेंट ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो क्या करना है, लिमिट सेटिंग। अब आप क्योंकि वो बहुत डिपेंडेंट हो गया पेशेंट, तो सो आपने क्या करना है, उसकी सेटिंग को लिमिट कर देना है, लिमिटेड लोगों को उसके सराउंडिंग में रहने देना है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ऑब्सेसिव नीड्स नॉलेज। अब वो क्या है, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है, दे नीड्स नॉलेज, तो आपने प्रॉपर उनको इन्फो देनी है, एनकरेज करना है पार्टिसिपेशन पे, उनको भी पार्टिसिपेट करना है। Histrionic, fear of being unattractive, want attention, limit of seduction। अब आपने यहाँ भी उसको कैसे ट्रीट करना है कि उसको, उसका रिएक्शन सिर्फ ये है कि मेरी मुझे अटेंशन नहीं मिलेगी, अनअट्रैक्टिव ना हो जाऊं, मेरी ब्यूटी कम ना हो जाए, एस्थेटिक मैटर्स उसको बहुत मैटर करेंगे, तो आपने लिमिट करते हैं रिएक्शन को। पैरानॉइड, पैरानॉइड का सबसे बड़ा ये होता है कि वो नॉन कंप्लायंस होते हैं, उनका लिए वो मेडिसिन नहीं लेते, तो आपने डिवेलप करना है, प्रॉपर ट्रस्ट डिवेलप करना है। और नॉन कंप्लायंस आपको अगर पता चल जाता है, उसकी टॉक से पता चल जाएगा
the patient is paranoid. He is suspecting that this treatment, ये डॉक्टर पता नहीं अच्छा भी है कि नहीं, like expert भी है इस पे या नहीं, काइंडली आप किसी और अच्छे डॉक्टर का एड्रेस बता दें. तो पेशेंट इज पैरानॉइड. तो एट दैट टाइम आपने एक तो मैनेज करना है नॉन कंप्लायंस को और ट्रस्ट डेवलप करना है. नार्सिसिस्टिक स्केयर्ड होते हैं, यूज्ड टू एडवांटेज. अब शिजॉइड क्या होते हैं? अब शिजॉइड खुद तो अकेले रहना बेचारे पसंद करते हैं. वो इन स्ट्रेंजर्स बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ रहना, या लाइक इवन डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स देम, तो वो इससे डिस्टर्ब होती हैं. तो उनके लिए क्विक डिस्चार्ज करना है और प्राइवेट सेटिंग स्पेशली करनी है. बेटा दिस टॉपिक अंडरस्टैंड. अब आपको पता चल गया हॉस्पिटल इलनेस और उसका लाइक हॉस्पिटलाइजेशन का स्ट्रेस और दूसरा आपको इलनेस का स्ट्रेस पता चल गया. आई थिंक सो. नो अब बेटा दूसरा टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ, that is psychological changes during pregnancy. और इसमें आपकी जो प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम डिसऑर्डर है वो भी मैंने बताने हैं. ये आपके अगले चैप्टर में है, साइको सोशल के बाद वाला चैप्टर है. पेज नंबर आई डोंट नो, लेकिन इसको आप सकते हो. रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जहाँ पे, उसके बाद में आएंगे. मैं इसके साथ इसलिए इसको मिक्स कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बट इन आवर सोसाइटी इसमें इतनी हार्मोनल चेंजेस आती हैं कि पेशेंट जो है इलनेस फील करता है और इसको भी इलनेस में ही लिया जाता है. नो I'll let you know that pregnancy basically हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं. और वो हार्मोनल चेंजेस क्या हैं? डिफरेंट किस्म की फिजियोलॉजिकल आपकी डिस्टर्बेंस करती है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस करती है, इरिटेबिलिटी होती है, नॉसिया, वॉमिटिंग. These are the factors which are due to hormonal changes. But at the same time, we consider it as a physiological process, क्योंकि एक normal process होता है. With some hormonal changes, it becomes illness. It becomes illness when there is lot of nausea, vomiting, and heartburns. Other issues are due to this hormonal changes. In first trimester, anxiety provokes tears, sudden emotional swings, fear of abortion. क्योंकि सबसे ज्यादा अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है. और उसका क्या है कि क्या चाहिए होता है? फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है, हस्बैंड की तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है. ये उसकी सोशल हेल्प है, सोशल फैक्टर है. अगर सोशल फैक्टर ऐड अप हो जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगी, उसको इंश्योर कर देंगे उसकी like mother, elder sister. It happens in first trimester. तो वो क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बेटर हो जाएगी और इवन उसके सिम्टम्स कम हो जाएंगे. Second trimester, self conscious about weight. अब वेट इंक्रीज हो रहा है. वरी अबाउट द फीटल मूवमेंट, वरी फॉर द कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज इन फीटस. नो कंजेंटल अल्लाह ना करे अगर पहले से कोई फैमिली में कंजेंटल एबनॉर्मलिटी है, पेशेंट विल बी मोर वरीड. अब फीटल मूवमेंट, all the time she is caring about the fetal movement, क्योंकि स्टार्ट हो जाती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और वेट कॉन्शियस हो जाएगी. अगर उसका हस्बैंड ही उसको
پراپرلی سپورٹ نہیں کرے گا ان دیز ایشوز تو کیا ہوگا؟ پیشنٹ سائیکولوجیکلی مور ڈسٹرب ہو جائے گی. ایک تو ہارمونل ڈسٹربنس ہے ہی ہے, دوسری طرف سے اس کا ہسبینڈ ہی سپورٹنگ نہیں ہے, اس کی فیملی ممبرس نہیں ہے سپورٹنگ. تو سو دیٹ پریگنینسی نیڈس ا لاٹ آف سپورٹ. آپ کہیں بھی ہوں پلیز, آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کی بہن, آپ کی بھابھی, آپ کی وائف, کوئی بھی آپ